तो मैं जाकिर हुसैन आपकी अपनी ZS क्लासेस में स्वागत करता हूँ। मॉडर्न हिस्ट्री की श्रृंखला को आगे बढ़ाते हुए वीडियो नंबर 12 में मैं आपको 19वीं सदी में सामाजिक एवं सांस्कृतिक जागरण के बारे में बताने जा रहा हूँ। हम लोग इससे संबंधित MCQ करेंगे और वो भी बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चंस के साथ जो NCERT से चिन्हित किए गए हैं। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। अतः हमारा क्वेश्चन 1893 में किसने ब्राह्मण विधवा से शादी की थी? BM मालाबारी, दयाराम गिडुमल, ज्योतिबा फुले, DK कर्वे, इनमें से कोई नहीं है एक से अधिक। तो 1893 ईस्वी में ब्राह्मण विधवा से शादी करने वाले जो व्यक्ति थे समाज सुधारक के अंतर्गत वह थे ज्योतिबा फुले। राइट ऑप्शन जो होगा सी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किसने अंग्रेजों के प्रति वफादारी का वादा किया? अंग्रेजों के प्रति वफादारी का वादा किया और मोंटागू चेम्सफोर्ड अधिनियम के प्रावधानों के कार्यान्वयन के लिए हाथ मिलाया। यह 1930 के दशक के अंत में कांग्रेस में विलय हो गया और इस प्रक्रिया में राष्ट्रीय आंदोलन का आधार व्यापक हो गया। वह कौन सी पार्टी थी? क्या सत्यशोधक समाज था? क्या द जस्टिस पार्टी थी या द्रविड़ कसगम पार्टी थी या गैर ब्राह्मण संघ था? तो वह जो पार्टी थी वह पार्टी थी आपका द जस्टिस पार्टी। राइट ऑप्शन बी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, सत्यशोधक समाज की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? दयानंद सरस्वती, भीमराव अम्बेडकर, ज्योतिबा फुले, केशव चंद्र सिंह। तो सत्यशोधक समाज की जो स्थापना की गई वो किसके द्वारा की गई? वो थे ज्योतिबा राव फुले। राइट ऑप्शन जो होगा सी होगा। अब बताएंगे कि दयानंद सरस्वती ने कैसे समाज की स्थापना किया, कमेंट बॉक्स में जरूर बताएंगे। और केशव चंद्र सेन ने कौन सा किया था? नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्टेटमेंट से संबंधित निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कहा जा रहा है कि राजा राम मोहन राय ने ब्रह्म समाज के अंतर्गत प्रथम अंतर जातीय विवाह का आयोजन किया। और दूसरा है कि केशव चंद्र सेन ने ब्रह्म समाज के मूल सिद्धांतों का निरूपण अपनी पुस्तक ब्रह्मोधर्म में किया। उपयुक्त में से कौन सा स्टेटमेंट सही है? ठीक है, ये बताना है। पहला क्या है कि राजा राम मोहन राय ने ब्रह्म समाज के अंतर्गत प्रथम अंतर जातीय विवाह का आयोजन किया। और दूसरी बात यह है कि केशव चंद्र सेन ने ब्रह्म समाज के मूल सिद्धांतों का निरूपण अपनी पुस्तक ब्रह्मोधर्म में किया। तो कौन सा स्टेटमेंट जो है इसमें सही है? तो हम यहाँ बात करेंगे, देखिए यहाँ पे दे रखा है ऑप्शन केवल एक व दो दोनों, केवल एक, केवल दो, एक और दो दोनों, न तो एक और ना ही दो। तो बात जो सही है वह एक और दो दोनों होगी, एक और दो दोनों होगी, क्योंकि केशव चंद्र सेन ने ब्रह्म समाज के मूल सिद्धांतों का निरूपण अपनी पुस्तक ब्रह्मोधर्म में किया और अंतर विवाह जातीय के लिए प्रथम जो है राजा राम मोहन ने भी किया था। तो इसलिए राइट ऑप्शन जो होगा सी होगा। कुछ क्वेश्चन जो है कई बार प्रिंटेड हो गए हैं, इसकी वजह से जो स्किप करना पड़ा। यह पूना सार्वजनिक सभा की स्थापना की थी 1858 में महादेव गोविंद रानाडे, 1870 में महादेव गोविंद रानाडे, 1870 में पंडित रमाबाई रानाडे, 70 में सुरेंद्र नाथ बनर्जी ने। इनमें से कोई नहीं। करें पूना सार्वजनिक सभा, पुणे में एक सार्वजनिक सभा होती है और उस सार्वजनिक सभा का स्थापना किसके द्वारा किया गया था? तो वह किया गया था आपका 1870 में महादेव गोविंद रानाडे के द्वारा। राइट ऑप्शन जो होगा बी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि आर्य समाज की स्थापना किसने की थी? रानाडे ने, दयानंद ने, दयानंद सरस्वती, स्वामी विवेकानंद। इनमें से कोई नहीं है एक से अधिक। तो आर्य समाज की स्थापना जो है किया गया था वह दयानंद सरस्वती के द्वारा। राइट ऑप्शन सी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि यूनाइटेड
पेट्रियोटिक एसोसिएशन की स्थापना किसने की थी? यूनाइटेड पेट्रियोटिक एसोसिएशन की स्थापना किसने की थी? सर सैयद अहमद खां, गोपाल कृष्ण गोखले, बाल गंगाधर तिलक, दादा भाई नौरोजी, इनमें से कोई नहीं है एक से अधिक। यूनाइटेड पेट्रियोट पेट्रियोटिक एसोसिएशन की स्थापना जो की गई थी वह की गई थी सर सैयद अहमद खां के द्वारा। राइट ऑप्शन जो होगा वह ए होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन का ऑल इंडिया हरिजन संघ की स्थापना 1932 ईस्वी में किसके द्वारा की गई थी? ऑल इंडिया हरिजन संघ की स्थापना 1932 में किसके द्वारा की गई थी? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, जगजीवन राम, महात्मा गांधी, एक से अधिक, इनमें से कोई नहीं। तो बात चलिए ऑल इंडिया हरिजन संघ की, जो 1932 में इसकी स्थापना की जाती है, तो वह की गई थी महात्मा गांधी के द्वारा। राइट ऑप्शन जो है सी होगा। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से किसने गैर ब्राह्मण घोषणा पत्र निर्गत किया था? द्रविड़ एसोसिएशन, साउथ इंडियन लिबरल फेडरेशन, सत्यशोधक समाज, उपयुक्त में से कोई नहीं, इनमें से कोई नहीं, एक से अधिक। तो निम्नलिखित में से कौन गैर ब्राह्मण घोषणा पत्र जारी किया था, निर्गत किया था? तो वह किया गया था साउथ इंडियन लिबरल फेडरेशन के द्वारा। राइट ऑप्शन बी होगा। नेक्स्ट, इनमें से किसने द हिंदू एसोसिएशन की स्थापना की? द हिंदू एसोसिएशन की स्थापना की थी? क्या श्रीमती एनी बेसेंट थी, एम.जी. रनौड़े थे, डी कर्वे या आर.जी. भंडाकर? इनमें से कोई नहीं है, एक से अधिक। तो द हिंदू एसोसिएशन की जो स्थापना की गई थी वह की गई थी श्रीमती एनी बेसेंट के द्वारा। राइट ऑप्शन ए होगा। नेक्स्ट, पंजाब हिंदू सभा की स्थापना किस वर्ष हुई थी? पंजाब हिंदू सभा की स्थापना किस वर्ष हुई थी? 1905, 1909, 1915, 1917 या इनमें से कोई नहीं है, एक से अधिक। तो पंजाब हिंदू सभा की स्थापना जो की गई थी वह की गई थी 1909 में। राइट ऑप्शन बी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सत्यार्थ प्रकाश की रचना की गई थी राजा राम मोहन राय द्वारा, महात्मा गांधी के द्वारा, स्वामी विवेकानंद द्वारा, स्वामी दयानंद सरस्वती द्वारा, इनमें से कोई नहीं है, एक से अधिक। बात चल रही है कि सत्यार्थ प्रकाश की रचना, तो सत्यार्थ प्रकाश की रचना जो की गई थी वह की गई थी दयानंद सरस्वती के द्वारा। वेदों की ओर चलो या वेदों की ओर लौटो किसने कहा था? नारा किसने दिया था? राजा राम मोहन राय, स्वामी विवेकानंद, दयानंद सरस्वती, रामकृष्ण परमहंस, इनमें से कोई नहीं है, एक से अधिक। तो वेदों की ओर चलो यह कहने वाले व्यक्ति जो थे वह थे स्वामी विवेकानंद। राइट ऑप्शन बी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है शुद्धि आंदोलन। शुद्धि आंदोलन को किस संगठनों से किसका समर्थन प्राप्त था? ब्रह्म समाज, धर्म सभा, आर्य समाज, रामकृष्ण मिशन, इनमें से कोई नहीं है, एक से अधिक। तो शुद्धि आंदोलन को जो संगठन समर्थन देता है वह दिया कौन? तो आर्य समाज दिया था। राइट ऑप्शन जो होगा सी होगा। निम्नलिखित में से किस व्यक्ति ने सर्वप्रथम स्वराज्य शब्द का प्रयोग किया और हिंदी को राष्ट्रभाषा माना? स्वराज्य शब्द प्रयोग किया और हिंदी को राष्ट्रभाषा किसने माना? क्या वो राजा राम मोहन राय थे, स्वामी दयानंद सरस्वती थे, स्वामी विवेकानंद थे या बाल गंगाधर तिलक, या इनमें से कोई नहीं है, एक से अधिक। तो स्वराज्य शब्द प्रयोग करने वाले और हिंदी को राष्ट्रभाषा मानने वाले जो व्यक्ति हैं पहले वह है हमारे स्वामी दयानंद सरस्वती, जबकि स्वराज हमारा जन्मसिद्ध अधिकार है वह दिए बाल गंगाधर तिलक। राइट ऑप्शन डी। तो यहाँ पे बात चल रही है किसका? स्वराज्य शब्द किसने दिया था, प्रयोग किसने किया था? तो वह करने वाले थे स्वामी दयानंद। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारतीय का कौन सा वर्ग पाश्चात्य संस्कृति से प्रभावित था? हिंदू कुलीन तंत्र था, मुस्लिम कुलीन तंत्र, शिक्षित हिंदू मध्यम वर्ग था, शिक्षित मुस्लिम मध्यम वर्ग, इनमें से कोई नहीं, एक से अधिक। बात चलिए कि भारतीयों का कौन सा वर्ग पाश्चात्य संस्कृति से प्रभावित था? तो वह था शिक्षित हिंदू मध्यम वर्ग। राइट ऑप्शन जो होगा वह सी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि ब्रिटिश काल में भारत में हिंदू विधवा पुनर्विवाह कानून के लिए किसे श्रेय दिया जाता है? ईश्वर चंद विद्यासागर, राजा राम मोहन राय, सी.आर. दास या डी मोतीलाल नेहरू? मोतीलाल नेहरू। बात चलिए कि ब्रिटिश काल के अंतर्गत भारत में हिंदू विधवा पुनर्विवाह का श्रेय किसको जाता है? तो यह जाता है ईश्वर चंद विद्यासागर को। राइट ऑप्शन जो होगा ए होगा।
नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अस्पृश्यता आर्टिकल नंबर 17 के अंतर्गत दिया गया है छुआछूत। तो अस्पृश्यता जागरूकता अधिनियम गांधी जी ने कहां से आरंभ किया था? साबरमती, काकीनाडा, वर्धा, पुणे, इनमें से कोई नहीं है एक से अधिक। तो अस्पृश्यता जागरूकता अभियान गांधी जी ने वर्धा से शुरू किया। कहाँ से? वर्धा से प्रारंभ किया था कि किसी को आपस में अस्पृश्यता नहीं रखनी चाहिए, छुआछूत वाली भावना नहीं रखनी चाहिए। राइट ऑप्शन जो होगा वह सी होगा। क्या होगा? राइट ऑप्शन सी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि विधवा पुनर्विवाह अधिनियम इनमें से किस गवर्नर जनरल के काल में पास हुआ? कौन सा ऐसा अंग्रेजी गवर्नर जनरल था जिसके शासन के अंतर्गत जो है विधवा पुनर्विवाह अर्थात विधवाओं को फिर से विवाह करने का अधिकार प्राप्त हो गया? क्या विलियम बेंटिंक थे, लॉर्ड डलहौजी थे, लॉर्ड कैनिंग थे, लॉर्ड लॉरेंस थे? इनमें से कोई नहीं है एक से अधिक। तो वह थे लॉर्ड कैनिंग, जिनके रहते हुए यह पास किया गया कि विधवाओं को पुनः विवाह का अधिकार दिया जाता है। राइट ऑप्शन सी होगा। नेक्स्ट राजा राम मोहन राय द्वारा निम्नलिखित में से कौन से सामाजिक धार्मिक आंदोलन की स्थापना की गई? राजा राम मोहन राय के द्वारा कौन सी धार्मिक और सामाजिक आंदोलन की स्थापना की गई? क्या प्रार्थना समाज था, आर्य समाज था, थियोसॉफिकल सोसाइटी था, ब्रह्म समाज, या इनमें से कोई एक से अधिक? तो वह जो किया गया राजा राम मोहन राय के द्वारा वह था ब्रह्म समाज। राइट ऑप्शन डी होगा। नेक्स्ट निम्नलिखित में से सती प्रथा का उन्मूलन किसने किया? लॉर्ड विलियम बेटिंग, लॉर्ड डलहौजी, सर चार्ल्स मेटकॉफ, लॉर्ड ऑकलैंड, इनमें से कोई नहीं एक से अधिक। बात चल रही है निम्नलिखित में से सती प्रथा का उन्मूलन मतलब सती प्रथा को खत्म करने के लिए बातों को बढ़ाया किसने? क्या वह लॉर्ड विलियम बेटिंग थे, लॉर्ड डलहौजी थे, सर चार्ल्स मेटकॉफ थे, लॉर्ड ऑकलैंड थे, या इनमें से कोई नहीं? तो वह थे लॉर्ड विलियम बेटिंग। राइट ऑप्शन जो है ए होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन निम्नलिखित में से किसने भारत में थियोसॉफिकल सोसाइटी की स्थापना की? एनी बेसेंट, मैडम ब्लैकवेस्टस्की तथा कर्नल ऑलकॉट, केशव चंद्र सेन, स्वामी विवेकानंद, इनमें से कोई नहीं है एक से अधिक। बात चलिए थियोसॉफिकल सोसाइटी की। तो थियोसॉफिकल सोसाइटी की स्थापना जो की गई थी वह की गई थी एनी बेसेंट के द्वारा। राइट ऑप्शन जो होगा वह ए होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि विधवा विवाह अधिनियम द्वारा विधवा विवाह का वैधानिक अनुमति किस वर्ष मिल गई? विधवा विवाह का उन्मूलन तो हो गया, लेकिन पूरी तरह से मुहर कब लग गया, कब उनको अनुमति मिल गई, परमिशन मिल गई कि हाँ अब से विवाह किया जा सकता है? क्या सन 1853 था, 1854 में, 1855 या 1836? इनमें से कोई नहीं एक से अधिक। तो वह समय जो था वह था 1856 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारतीय पुनर्जागरण आंदोलन के पिता कौन थे? बाल गंगाधर तिलक, दयानंद सरस्वती, श्रद्धानंद, राजा राम मोहन राय, इनमें से कोई नहीं एक से अधिक। भारतीय पुनर्जागरण रिनाइसेंस किसने किया था, भारत को जगाने का काम कौन किया था? तो वह जो थे वह राजा राम मोहन राय थे। राइट ऑप्शन जो होगा डी होगा। निम्नलिखित में से किस एक ईश्वर चंद्र विद्यासागर का घनिष्ठ संबंध था? किससे लगाव था, किससे घनिष्ठ संबंध था? वो भी चाहते थे कि इसका कहीं ना कहीं जो है अंत होना चाहिए। या सती प्रथा, प्रदा प्रथा, विधवा विवाह, शिशुवध, इनमें से कोई नहीं एक से अधिक। तो वह था ईश्वरचंद्र विद्यासागर का घनिष्ठ संबंध जो था वह विधवा विवाह से था। राइट ऑप्शन सी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि स्वामी विवेकानंद ने रामकृष्ण मिशन की स्थापना किस वर्ष की थी? 1861, 1891, 1893, 1897, इनमें से कोई नहीं एक से अधिक। स्वामी विवेकानंद ने रामकृष्ण मिशन की स्थापना जो की थी वह की थी 1897 ईस्वी में। राइट ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन सत्यार्थ प्रकाश की रचना किसके द्वारा की गई थी? तो पिछले मैं बता चुका हूँ, वह किया गया था स्वामी दयानंद सरस्वती के द्वारा। राइट ऑप्शन डी होगा। क्वेश्चन है कि दयानंद सरस्वती द्वारा स्थापित है ब्रह्म समाज, आर्य समाज, प्रार्थना समाज, बहुजन समाज, इनमें से कोई नहीं है एक से अधिक। तो दयानंद सरस्वती द्वारा जो स्थापित समाज है वह है आर्य समाज। राइट ऑप्शन बी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन निम्नलिखित में से किस अधिनियम में सती प्रथा को अवैधानिक घोषित किया गया था? रेगुलेशन जो है 14वां 1829 में, रेगुलेशन 15वां 1829, रेगुलेशन 16वां 1829, रेगुलेशन 17वां 1829, इनमें से कोई नहीं एक से अधिक। तो सती प्रथा का अधिनियम जो था अवैधानिक घोषित कर दिया गया था वह था रेगुलेशन 17वां 1829 में। राइट ऑप्शन डी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 19वीं सदी के उत्तरार्ध में नव हिंदूवाद के सर्वश्रेष्ठ प्रतिनिधि कौन बने?
रामकृष्ण परमहंस, स्वामी विवेकानंद, बंकिम चंद्र चटर्जी, राजा राम मोहन राय, इनमें से कोई नहीं है एक से अधिक। तो उस समय जो है उत्तरार्ध जब समापन की ओर चल रहा था, तो 19वीं शताब्दी समापन चल रहा था, तो उस समय नव हिंदूवाद के सर्वश्रेष्ठ प्रतिनिधि जो बने, वह बने थे स्वामी विवेकानंद। राइट आंसर जो होगा बी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, ब्रह्म समाज की स्थापना हुई थी 1827, 1829, 1831, 1843, इनमें से कोई नहीं है एक से अधिक। तो ब्रह्म समाज की जो स्थापना हुई थी, इनमें से किसी वर्ष नहीं हुई थी। हम कह सकते हैं नन ऑफ दीज, अर्थात इनमें से कोई नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि महाराष्ट्र के किस समाज सुधारक को लोक हितवादी कहा जाता है? महाराष्ट्र के किस समाज सुधारक को लोक हितवादी कहा जाता है? एम जी रानडे, गोपाल कृष्ण गोखले, पंडित रमाबाई, गोपाल हरि देशमुख, इनमें से कोई नहीं है एक से अधिक। तो समाज सुधारक को लोक हितवादी कहा गया और वह है गोपाल हरि देशमुख। राइट ऑप्शन जो होगा डी होगा।